नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिकवरी एजेंट्स के अत्याचार को लेके। वो जो है बोरोवर के साथ जो है कितना दुर्व्यवहार करते हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार होता है बोरोवर को लेकर, आज उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे जब कोई रिकवरी एजेंट्स आपके पास आता है, मिलने के लिए आता है, घर आता है, होम विजिट करता है, तो आने के बाद वो क्या करता है कि उस रिकवरी एजेंट की जो मंशा होती है वो ये होती है आपको बेइज्जत करने की। आपको बेइज्जत करे, आपके आस पड़ोस में या जो भी गली में लोग खड़े हैं उन तक वो बात पहुंचाए, तेज तेज बोल के उन तक बात पहुंचे, ताकि आपकी इसमें बेइज्जती हो और आप जो है बेइज्जती महसूस करें, और बेइज्जती महसूस करके आप जो है पेमेंट कर दे, चाहे कहीं से भी ला के करे। वो उससे उसको मतलब नहीं है, चाहे कहीं से भी ला के करो। तो वो ये चाहता है कि बेइज्जती करवा के ही सही, लेकिन पेमेंट निकले। तो उससे कैसे बचना है दोस्तों? देखो दोस्तों, आरबीआई ने जो है ना बहुत अधिकार दिए हैं बोरोवर को। यहाँ इस देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र है। यहाँ पे जो है ना जनता की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। जनता यहाँ जो है ना वो चुन के भेजती है नेताओं को। मतलब कि जनता यहाँ सर्वोपरि है, और जनता के लिए ही जो है संसद में कानून बनाए गए हैं। काफ़ी कानून जो है ताकि उनका दबाव ना हो, मतलब उन पे कोई दबाव ना हो या उनका कोई जो है शोषण ना करे, इसको लेकर जो है सरकारों ने काफ़ी जो है ना कानून बनाए हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस भी जो है काफ़ी वो बोरोवर के पक्ष में है। वो पक्ष में कैसे है, वो चीज़ आपको पता चल गई ना, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने अधिकार पता है ना दोस्तों, मैं बार बार है ना इसी चीज़ पे जोर देता हूँ कि आपको अपने अधिकार पता है ना, तो आपको जो है ना कोई भी हरासमेंट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। देखो, उनका काम है पेमेंट मांगना। पेमेंट जो है वो उन्होंने अपने रिस्क पे दिया है। अनसिक्योर्ड लोन है, इसीलिए इसको अनसिक्योर्ड लोन बोला गया है। उन्होंने कुछ गिरवी तो आपसे रखवाया नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन में जैसे पर्सनल लोन हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ, ये अनसिक्योर्ड है, तो कुछ गिरवी तो रखा नहीं है उसमें। तो बैंक जो है ना इसमें ये मान के चलता है कि इसमें जो है ना रिस्क होता है, और इसलिए जो है अनसिक्योर्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना वो भी हाई होता है, कि कल को जो है अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए या ये पैसा हमारा वापस ना आ पाए, तो वो पहले ही जो है ना इतना ब्याज आपसे वसूल कर चुके होते हैं। अगर मान लिया कोई लोन आपने लिया है, आपने उसकी 1 साल 2 साल या 3 साल किस्त भर दी है, 5-6 साल का लोन है या 4-5 साल का है, मतलब आधी भी अगर आपने किस्त भर दिया तो लगभग उनका पैसा जो है निकल चुका होता है, उनके पास जो है ना जा चुका होता है इंटरेस्ट के तौर पे। तो इसलिए जो है ना अनसिक्योर्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी होता है। और जिसमें रिस्क नहीं होता है, जैसे होम लोन हुए या जो सिक्योर्ड लोन जितने भी होते हैं, गोल्ड लोन वगैरह, प्रॉपर्टी लोन, तो उनमें जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए ही कम होता है क्योंकि उनमें रिस्क नहीं होता है। उनमें यह है कि कस्टमर कल को डिफ़ॉल्ट करता भी है तो उनके जो कस्टमर का एसेट जो उनके पास रखा है, गिरवी जो रखा है, वो उससे उसकी भरपाई कर लेंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन जो है वो इसलिए अनसिक्योर्ड है, वो बैंक ये मान के चलते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन है तो जाहिर सी बात है कि अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है किसी कस्टमर के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। उसकी जो उसके जो मूल अधिकार हैं उसको आप छीन नहीं सकते हैं। जो संविधान ने अधिकार दिए हैं एक आम कस्टमर को या एक आम इंसान को, वो सभी अधिकार जो है ना कोई भी कंपनी आपसे छीन नहीं सकती है। वो अधिकार है आपके मान सम्मान का अधिकार। कोई भी जो है आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, कोई भी जो है आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। कोई पड़ोस में आके उनको अपने लोन मांगने का, अपने किस्त मांगने का अधिकार है, वो मांगेंगे, मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती, ज़्यादती, बेइज्जती करके करेंगे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आरबीआई ने काफ़ी गाइडलाइंस जो है कंपनियों को लेकर बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस देखे गए थे पहले, जब तक ये गाइडलाइंस नहीं थी। केस तो अब भी होते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है। जब तक ये गाइडलाइंस नहीं थी तो बहुत सारे ऐसे केस देखे गए कि
जिसने लोन नहीं भरा है उसके साथ इतनी ज्यादती की गई, उसको मारा पीटा गया, मतलब बोरोवर को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो आत्महत्या तक जो है ना उसके रास्ते पे वो पहुंच गया, मतलब उसने आत्महत्या तक कर ली। बहुत केस आपने सुने होंगे, बहुत केस, लगभग केस जो है आप अखबार उठा के देख लो तो उसमें आते रहते होंगे कि कर्ज के बोझ तले दबकर जो है वो आत्महत्या करी, या रिकवरी एजेंट्स या बैंकों से परेशान होकर जो है किसी ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे बहुत केस जो है आते रहते हैं, आप नेट निकाल के देखोगे आपको मिल जाएंगे, बहुत केस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत केस मिल जाएंगे जो सिर्फ बैंकों के अत्याचार या रिकवरी एजेंट्स के हरासमेंट की वजह से हुए हैं। तो इसलिए आरबीआई ने इस तरह की गाइडलाइंस बनाई है कि आम लोग जो हैं और आम बोरोवर जो है उनको ज़्यादा दिक्कत ना पहुंचाए ये रिकवरी एजेंट्स या ये बैंक्स। तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस बनाई है कि आप जो है ना किसी के भी घर जाके ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, बिना परमिशन नहीं जा सकते घर पे। अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो उसके लिए आपको होम विजिट लेटर की रिक्वायरमेंट है या अथॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी आपकी कंपनी से। यानी कोई भी अगर रिकवरी एजेंट आ रहा है तो उसकी कंपनी उसको अथॉरिटी देगी, रिटर्न में अथॉरिटी देगी कि आप जो है उनके घर जा सकते हो। दूसरा जो है वो आई कार्ड होना चाहिए, जो भी आपके पास आ रहा है, आपके घर आ रहा है, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, और वो DRS सर्टिफाइड भी होना चाहिए, डेट रिकवरी एजेंट का उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 3 तरह की जो मास्टर जो गाइडलाइन बना रखी है आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स को लेकर, ये काफ़ी कारगर हैं। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप जो है ना हरास हो ही नहीं पाएंगे। वो क्यों नहीं हो पाएंगे मैं बता देता हूँ। क्योंकि कोई भी जब रिकवरी एजेंट आता है ना, मोस्टली के पास 99% के पास है ना ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया ये नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है अगर उसके पास नहीं होंगे और आपको अपने अधिकार पता है तो आप हरास होगे ही नहीं, उल्टा आप जो है उसी को हरास कर दोगे। तो इसलिए अपने अधिकार को जानो। और एक चीज़ ये कि अगर कोई भी आता है तो आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता है वो, और आपके अगर आस पड़ोस वालों को वो बताता है या तेज़ तेज़ बोल के उनको बताने की कोशिश करता है तो ये भी इलीगल है, ये भी इलीगल है। आप उसकी वीडियो बना के जो है ना बैंक को मेल कर सकते हो, आरबीआई को मेल कर सकते हो। बैंक अगर कुछ नहीं कर सकता है तो आप कुछ नहीं करता है, एक्शन नहीं लेता है, तो आप उसको आरबीआई को भी मेल करो, आरबीआई डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेगा। और तीसरा, अगर मतलब आपके अगर घर वालों के सामने भी वो डिस्क्लोज करता है ना आपका लोन, तो वो भी इलीगल है। मतलब कि थर्ड पर्सन के सामने इलीगल डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते आपके लोन के बारे में। मेरा लोन है तो मेरे लोन के बारे में वो मेरे फादर या मदर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते अगर वो गारंटर नहीं है तो। हाँ, अगर वो गारंटर है तो वो बता सकते हैं, लेकिन एज ए गारंटर उन्होंने कहीं साइन नहीं किए हैं, कहीं कुछ नहीं है, तो आप कैसे उनको बोल सकते हो। लेकिन देखा ये गया है कि वो बोलते हैं डिस्क्लोज करते हैं, वो सारा काम जो है ना मोस्टली इलीगली करते हैं। वो इलीगली इसलिए होता है क्योंकि उनको जो है अपने कमीशन से मतलब है। कंपनी हुई, जो बैंक हुई, वो भी कमीशन देते हैं रिकवरी एजेंट्स को। रिकवरी एजेंट्स जो है सैलरी बेस्ड होते हैं, तो उनको सैलरी कई रिकवरी एजेंसियों में ये बोल देते हैं कि आपको सैलरी जब मिलेगी जब आप इस लोन को निकलवाओगे। तो रिकवरी एजेंट्स की भी क्या है, वो भी बेचारा जो है ना 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, मैं तो उसको बेचारा बोलूँगा। वो 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, उसकी मजबूरी है, वो आपको हरास करने की उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपनी सैलरी निकलवानी है, उसे सैलरी चाहिए। तो आपकी भी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, ये मजबूरी में है ना, दोनों तरफ फंसे हुए हैं। लेकिन जो आपको अधिकार मिले, आपको बस उन अधिकारों का अपना इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो अपना करेगा, आप अपना करो, जो उसको उसका काम करना है वो करना है। आपको आपका जो काम है, आपको जो अधिकार मिले हैं, आप उसका इस्तेमाल करो, ठीक है दोस्तों। तो रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा समय टिकते भी नहीं है, वो महीने या 2 महीने में इतना प्रेशर उनके पास होता है, वो ज़्यादा दिन तक कर ही नहीं पाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं।
रिकवरी एजेंसी में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो इसलिए उनके आई कार्ड भी बहुत कमों के बने होते हैं, क्योंकि 1-2 महीने में वो करके निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस फील्ड में बहुत प्रेशर है, ठीक है। और किसी की मजबूरी, वो उनको यही सिखाया जाता है भाई पैसे निकलवाओ कैसे भी, किसी की मजबूरी वो हमें नहीं पता मजबूरी ये क्या है, तुम पैसे निकलवाओ, कॉल करो, परेशान करो। और बहुत केसों में ये देखा गया, बहुत केसों में क्या मोस्टली यही होता है कि आपकी जो है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो हैक कर लेते हैं। मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट जो उनके पास जाती है वो कैसे जाती है, मान लिया जिस भी कंपनी से आपने लिया है या बैंक से लिया है, आप जो है उसका जो ऐप है उसको इंस्टॉल करते हो, और इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस ऐप में एंटर करते हो तो उसमें जो है कॉन्टैक्ट का जो है कॉन्टैक्ट एक्सेस का अलो मांगता है आपसे, आप उस पर अलो करते हो तो कॉन्टैक्ट का आपका जितना भी एक्सेस है ना वो सारा उनके पास चला जाता है, ऐप के थ्रू भी। मतलब जो भी एनबीएफसी है या जो भी ऐप है उसके पास चला जाता है आपका सारा डेटा। तो वहाँ से वो कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल के कॉपी पेस्ट करके जो है रिकवरी एजेंट्स को भी प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत केसों में ये भी देखा गया है। अब कौन करता है कौन नहीं करता वो बैंक वाले अपने आप देख लो, अगर कोई बैंक वाला ये देख रहा है तो वो अपने आप देख लो वो करते हैं या नहीं करते हैं। कोई बैंक वाला या एनबीएफसी वाला जिस भी कंपनी में जो काम कर रहा है तो ऐसा ही होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट जो उनके पास ऐसे ही पहुंचती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेते हैं और फिर उनके जो दोस्त है रिश्तेदार हैं उनके पास कॉल की जाती है, और उनको कॉल करके ना ये नहीं बोला जाता कि आप उससे लोन निकलवाइए, उनको कॉल करके ये बोला जाता है कि आपको एज ए गारंटर जो है ना उन्होंने आपका नंबर दिया है, आपका नाम नंबर दिया है कि अगर मुझसे लोन ना दिया जाए तो आप दोगे। तो इस तरह जो है ना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले होते हैं उनको डराया जाता है कि आपको भरना पड़ेगा लोन, नहीं तो जो है उनसे लोन दिलवाओ या उनसे जो है हमारा पैसा निकलवाओ। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले जो है डर जाते हैं काफ़ी, जो जिनके पास भी कॉल करते हैं उनको पता तो होता नहीं है कि फ्रॉड कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, उनको थोड़ी ना पता होता है। तो इस तरह जो है ना जो बोरोवर है उसके काफ़ी अधिकारों का हनन किया जाता है इन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, इन एजेंसियों के द्वारा। तो दोस्तों इन्हीं से बचाने के लिए, इन्हीं की प्रताड़ना से बचाने के लिए कस्टमर को मैंने ये मुहिम शुरू की है। मैं जो है इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ आपको जगाने के लिए, आपके अधिकारों को बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके अधिकार कि कोई भी रिकवरी एजेंट्स जो है वो आपके घर पे आके जो है ऊंची आवाज़ें बात नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दिए उसके पास होने अनिवार्य हैं, ये नहीं है तो आप उससे बात भी मत करो। कोई रिकवरी एजेंट्स अगर आपके घर पे आके ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या पड़ोसी को बता रहा है, उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के जो है उस बैंक को मेल करो। अगर बैंक कुछ एक्शन नहीं लेता है तो आरबीआई को ऑफिस को मेल करो। एक तो हो गई ये चीज़। और दूसरा, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है तो उसकी जो है आपको शिकायत जो है साइबर क्राइम में करनी पड़ेगी। आपके पास जो आपके नियर बाई जो एरिया के साइबर थाने लगते हैं, साइबर थाने होते हैं हर जगह, तो आप जो है वहाँ पे जाके उनकी शिकायत दर्ज कराओ और बैंक को भी मेल करो। बैंक एक्शन नहीं लेता है तो आरबीआई को भी मेल करो, तो वो रुक जाएगी। ज़्यादातर लोग है ना करते नहीं हैं, उनकी कंप्लेंट करते नहीं है वो, इसलिए जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल रुकती नहीं है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल रुक जाएगी अगर आप इस तरह का एक्शन लोगे तो दोस्तों मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी है कि रिकवरी एजेंट्स जो है आपके पड़ोसी को बताने का उसका कोई इसको अधिकार नहीं है, कोई लोन डिस्क्लोज करने का कोई अधिकार नहीं है उसके पास, ठीक है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसकी वीडियो बनाओ। अगर आप सक्षम हैं, अगर वो इलीगल कर रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, इलीगली वो आया हुआ है, होम विजिट लेटर नहीं है, आई कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जो है उससे ढंग से बात करो ही मत, क्योंकि हो सकता है वो कोई अनदर पर्सन हो, कोई इलीगल बंदा हो। इलीगल ही होगा अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आया है तो वो इलीगल ही नहीं होगा। इस केस में जो है ना, अरे यार अगर कोई मेरे घर पे कोई ऐसे आ जाए ना इलीगल, तो उसको इतने चाटे पड़ेंगे, इतने चाटे पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसे कोई कर रहा है इलीगली आ रहा है वो आप देख लो, लेकिन मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है वो आप देखो, बाकी आप चैनल है
चैनल पे सॉरी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।